न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महक सावंत। आज हमारी इस खास बातचीत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी खूबसूरती से और अपनी इंटेलिजेंस से देहरादून में एक बेहद ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हमारी इस खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद है मिस देहरादून 2024 राधिका सिंघल। राधिका, आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपको इतना ज्यादा जनता का प्यार मिला है और जनता ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया है, बट थैंक यू सो मच। तो राधिका, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको भी लगेगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये अचीव कर लिया है, बट गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई एम फीलिंग ग्रेट। तो जैसा कि राधिका, मैं चाहूंगी आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और फिलहाल आप क्या कर रही हैं। मैं वैसे तो गुड़गांव से हूँ, बट मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स इन स्पेनिश दून यूनिवर्सिटी से, और मुझे हमेशा से ही पैजेंट्स का काफ़ी इंटरेस्ट आया है उसमें, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही देखा था ऐड और मैंने अप्लाई करा था, तो उसकी वजह से आज मैं इधर हूँ। आपने सोचा एक ट्राई दिया जाए अपने करियर को। आपको मॉडलिंग में कहीं ना कहीं रुचि थी, है ना? हाँ जी, शुरू से मुझे, हाँ जी, मैंने इससे पहले फैशन वॉक्स भी करे हैं, फैशन वीक्स में पार्ट लिया है, फोटोशूट्स करे हैं, तो मॉडलिंग ही मेरा पहला पैजेंट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पहले पैजेंट में ही जीत पाई। सफर आपका काफी लंबे समय से चल रहा है ना? हाँ। तो एक लड़की होने के नाते, और मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि ऐसी तमाम लड़कियां होंगी जो ये सबके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आखिर मिस देहरादून बनके या मिस उत्तराखंड बनके कैसा लगता है। वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आप हमें प्लीज खुलकर बताइए। बहुत बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, आपको इतना सारा प्यार मिलता है जनता से, आपको जब क्राउन पहनाया जाता है आपको इतना स्पेशल फील होता है, पूरा सैश, एंड जब आप वॉक करते हैं एंड सब आपको देख रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल फीलिंग। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं ये कर पाई। जब आप स्टेज पर थी और आपका नाम अनाउंस हुआ होगा, तो वो फीलिंग के बारे में भी बता दीजिए। मैं पहले जब मेरा अनाउंस नहीं हुआ था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैं इधर उधर ऐसे ही घूम रही थी, बट उसके बाद जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस करा मैं एकदम ऐसे शॉक हो गई। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैंने बहुत अच्छा करा है और शायद से मैं जीत सकती हूँ, मेरे चांसेस हैं, बट फॉर श्योर तो मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने अनाउंस करा तो मैं एकदम शॉक हो गई, बट आई वॉज सो हैप्पी कि मैं उसके बाद से तब से मेरा फेस ऐसे ही स्माइली है। हम विश करते हैं आपका फेस ऐसे ही मुस्कुराते रहें आप हमेशा, हमारी यही विश है। तो मैं अब आपके सफर की तरफ बढ़ती हूँ। सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपके मन में मॉडलिंग का ख्याल आया, उसके बाद आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए, उस सब के बारे में हमें डिटेल्स में बताइए। सफर की शुरुआत का बोले तो जैसे मैंने बताया कि मुझे शुरू से ही पैजेंट्री मॉडलिंग में इंटरेस्ट रहा है, बट मेरी मम्मी मुझे बचपन में बताती थी कि सुष्मिता सेन कितनी बड़ी मॉडल है, वो जब मिस यूनिवर्सिटी थी पूरा इंडिया इतना सेलिब्रेट कर रहा था और वो कहीं ना कहीं मुझे याद है, तो उन्होंने ही ये शुरू करा। उसके बाद बीच में मैं पढ़ाई में काफ़ी बिजी हो गई, अंडर ग्रेजुएशन मास्टर्स, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। बट जब मैं सोचने बैठी, जब मैं अपनी थीसिस लिख रही थी तो मेरे पास थोड़ा टाइम था सोचने का, बाकी चीज़ों के बारे में भी, आगे करियर का, कॉलेज ख़त्म हो रहा था, तब मैंने सोचा कि अभी मैंने नहीं करा तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे ही मैं सर्च करती थी कि पैजेंट क्लासेस कहाँ से ले सकते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ों से मैंने शुरू करा कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि पैजेंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने उन सारी चीज़ों से शुरू करा कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। फिर मैंने थोड़ी मॉडलिंग क्लासेस ली कि चलते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। मेकअप करना भी सीखा आपने? मेकअप मैंने खुद से सीखा, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे
ट्रेनिंग दी कि ऐसे ये वाली फाउंडेशन यूज करते हैं, ऐसे मेकअप करते हैं, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और आगे उसके बाद मैंने क्लासेस ली, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा और अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करा जिससे कि मैं स्टेज पे अपने आप को प्राउडली रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो एक ऐसी सुबह आई जब राधिका मिस देहरादून बन गई। तो राधिका एक शाम थी कि आप एक नॉर्मल लड़की थी और एक सुबह ऐसी आई कि आपकी आँख खुलती और आप देखती कि आज मैं मिस देहरादून हूँ। तो आपका मैं वो जानना चाहूँगी कि वो फीलिंग, वो सुबह वाली फीलिंग कैसी थी? मैं सुबह उठी तो मैं एक स्माइल के साथ उठी कि ओ मैंने कुछ अच्छा अचीव करा है। मुझे ये है कि जितनी भी मैंने मेहनत करी वो सारी सफल हो गई, क्योंकि ऐसा लगता है कि पैजेंट्स में से जो सुंदर है वही जीतता है, बट उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता है। आपको इतना सारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है चलने की कि आप कहीं गिर ना जाए, आप बाल वगैरह, मेकअप, चलना कैसे है, ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर यही तो मेरा बस मैं इसी बात से खुश थी कि मैं जितना भी मैंने मेहनत करी वो सफल हो गई। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि रिजल्ट तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसके पीछे की आखिर मेहनत क्या है वो शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स जानते हैं। ठीक है राधिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब आप मिस देहरादून हैं तो उसके बाद लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, फिर चाहे उसमें आपके दूर के रिश्तेदार हो या आपके पास के रिश्तेदार हो, बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स होंगे, सबके कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? सब मुझे बहुत कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों से मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी वो भी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और सब, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। मेरे भाई ने मुझे एक पूरी वीडियो बना के दी मेरी जर्नी की, जिसमें मैंने पहला फैशन शो करा था उससे लेकर अभी तक की सारी वीडियोस उसमें डाली है। तो मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि लोग मेरी सक्सेस इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशनल हुई आप कहीं ना कहीं? थोड़ा सा लग रहा है, बट ज्यादातर मैं खुशी हूँ। मतलब अभी इतना इमोशनल तो नहीं लग रहा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फैमिली को मैं प्राउड कर पाई। फैमिली का कैसे रिएक्शन? फैमिली तो मेरी बहुत ज्यादा खुश है। मेरी मॉम तो डांस ही कर रही है, वो अभी भी उधर बैठ के रो रही है। बट जानना चाहूंगी, आप कॉन्फिडेंस की शुरू से बात कर रहे हैं कि मिस देहरादून हो या मिस उत्तराखंड हो, कोई भी मुकाम हो, सिर्फ खूबसूरती मायने नहीं रखती। आपके साथ इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास इंस्पिरेशन होनी चाहिए और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंट का सोर्स, वो इंस्पिरेशन का सोर्स या फिर आपका पावर हाउस कहा जा सके, कौन है वो मेरी फैमिली है। आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल। मेरी फैमिली है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं तो शुरू में मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं आपको सच बताऊं तो। और कई, जैसे मैंने कहा कि आप रोज छोटी छोटी चीजें करें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ऐसी कोई चीज करें जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है। नए दोस्त बनाना, नई जगह पर जाना और अपने आप को चैलेंज करना छोटे छोटे वेज में रोज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंस्पिरेशन की बात करी जाए तो वो मेरी बहन है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। एंड माय मदर, माय फादर, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा, मतलब उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा है कि अच्छे से कर, जो भी करो अच्छे से करो, और इंटरेस्ट है तो उसे परस्यू करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कभी भी रोका नहीं कि पैजेंट्री में क्यों जाना है, मॉडलिंग में क्यों जाना है। उन्होंने बल्कि मुझे मोटिवेट करा कि जाओ पैजेंट्री करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ये अच्छा होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो, उसकी सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली का हमेशा हाथ रहता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन राधिका, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते आप ये बात समझती हैं कि एक लड़की जब अपनी सक्सेस की तरफ जाती है तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, आप समझती हैं ना? तो ऐसी कोई रुकावट आपको लगी हो या आपको ऐसा लगा हो कि कुछ है जो आपको रोक रहा है इस तरफ जाने से, चाहे फिर वो कोई लोग हो या फिर कुछ ऐसी आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में बताइए। हिंड्रेंस तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये इसका पता नहीं इसमें आगे जाके क्या होगा। तो मेरी ही सोच मुझे थोड़ा रोक रही थी कि मैं, ठीक है मैं ये कर तो रही हूँ, बट इसके आगे क्या।
अब मेरी मास्टर्स भी खत्म हो गई है, आई हैव टू लुक फॉर जॉब्स, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी और मेरी गट फीलिंग ने मुझे गाइड करा कि आई शुड गो फॉर इट। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, वो बात की बात है, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मुझे इसको परस्यू करना है। तो मैंने मास्टर्स में एक स्कॉलरशिप जीती थी, वो यूके उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर की तरफ से स्कॉलरशिप थी, उसमें मैंने 30,000 रुपीज जीते थे और मुझे था कि मुझे एक बार ट्राई तो करना है, तो मैंने वो सारे स्कॉलरशिप मनी अपनी पैजेंट ट्रेनिंग में यूज करे, जिससे और मुझे ये था कि मुझे अगर मैं खुद से इसमें इतना इनिशिएट करूँगी तो मैं और अच्छे से करूँगी। तो मुझे था कि अब मैंने इतना सारा मेहनत करी है, तो फिर अब तो मुझे ये करना ही है, बाद में जो भी होगा देखी जाएगी। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो या छोड़ो, कुछ और करो, लड़कियों के लिए सही नहीं है? कुछ ऐसे लोग भी मिले? ऐसा बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जो आपको सपोर्ट करें। तो ऐसे काफी लोग हैं, बट मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी मॉम ने मुझे काफी सपोर्ट करा, उन्होंने वो मेरे साथ प्रैक्टिस में आती थी, तो मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट करा कि वो मुझे कैसे सपोर्ट कर रही है, वो मेरे साथ इतनी मेहनत कर रही है, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, तो उन लोगों पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राधिका, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप ब्यूटी विद ब्रेन है। आपने मतलब ये आपने बताया कि आपने शुरुआत से ही अपनी कमाई हुई से आगे आपने अपने पैसों के जरिए ही आपने आगे बढ़ी और आगे के स्टेप्स आपने अपनी कमाई से लिए हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप कितने हार्ड वर्किंग है और आप ब्यूटी विद ब्रेन है, ठीक है। और एक बात और आपकी बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि हमारी सोच होती है जो हमेशा हमें रोकती है। हमारी सोच अगर ठीक हो तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अब आप देहरादून में आपका बहुत नाम हो चुका है, मिस देहरादून आप बन चुकी है, उत्तराखंड को आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है ना? तो उत्तराखंड के कल्चर को आप बीइंग मिस देहरादून कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो गुड़गांव से है, बट मैं यहाँ जितना मैंने यहाँ पे मास्टर्स में सीखा है, काफी सभ्य लोग हैं इधर, और मैं उनका ये जो कल्चर है बहुत ही सिंपल कल्चर है, तो मैं सिंपलिसिटी को प्रमोट करूंगी। वो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में वो खुश होते हैं, जो मैंने जितना देखा है उत्तराखंड के लोगों को। तो मैं यही चीज अपने अंदर इनकलकेट करना चाहती हूँ और मैं इसी चीज को आगे भी लेकर जाना चाहती हूँ कि लिव विद सिंपलिसिटी। उत्तराखंड में और क्या क्या पसंद आया आपको, लोगों के अलावा, लोगों की सभ्यता के अलावा और क्या पसंद आया? मुझे यहाँ पे उत्तराखंड के गाने बहुत अच्छे लगे। जैसे हमारे कॉलेज में फेस्ट होते थे तो वो गढ़वाली गाने, तो उसके ऊपर डांस वगैरह हम करते थे, तो वो म्यूजिक बहुत अच्छा है इधर का। एंड खाना तो बहुत ही अच्छा है, मुझे यहाँ पे नई नई चीजें ट्राई करने को मिली। जैसे साफले मैंने पहली बार खाया था, वो बहुत अच्छा था। अब आपके ये सुहाने सफर की या उम्दा सफर की शुरुआत तो हो चुकी है, आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? आने वाले सालों में मैं अपने आप को और ग्रो करता हुआ देखना चाहती हूँ, नॉट जस्ट इन पैजेंट्री बट एज अ पर्सन, क्योंकि जब आप ओवरऑल होलिस्टिकली ग्रो करते हैं तभी आप आगे जा पाते हैं। तो मुझे योगा करने का बहुत शौक है, तो मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बनना चाहती हूँ और पैजेंट्री में और आगे जाना चाहती हूँ, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहती हूँ। और स्पेनिश लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ वेंचर शुरू करना चाहती हूँ। तो आपने बताया आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, हाँ जी। तो जब आप मिस देहरादून बनने के बाद कॉलेज गई तो कैसा रिएक्शन था लोगों का, सब स्टूडेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मेरे टीचर्स और जो भी मेरे दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे टीचर्स अभी भी मुझे कंग्रेचुलेशंस के मैसेज भेजते हैं, और मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही, स्पेनिश डिपार्टमेंट, लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बिलीव नहीं हो रहा बिल्कुल, बट बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ब्रांड्स के ऑफर आएंगे, एड्स के ऑफर आएंगे और हो सकता है मूवी की भी ऑफर आए, तो फिर आप क्या करने वाली हैं? अभी मैंने इतना तो नहीं सोचा है, अभी एज सच कोई ऑफर तो नहीं आई है, बट जो भी होगा मैं उसको इन माय स्ट्राइड लूंगी। जो भी जैसे जैसे होगा, मैं ओपन माइंड के साथ चल रही हूँ कि ठीक है, बट यस, इंतजार कीजिए, आपके आगे बहुत सफलता इंतजार कर रही है आपका। ठीक है, हमारे आप अभी मिस देहरादून बन चुकी हैं, लेकिन अब और भी लड़कियां हैं जो इस रेस में आपकी तरफ आ रही हैं, तो उन लड़कियों को जो अभी सब सोच रही हैं कि हम भी आकाश ऐसी बन जाएं, ठीक है, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो रही हैं,
तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं। हम बोलते हैं कि लोग हमें रोक रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारी खुद की सोच हमें कभी रोके कि वो हमें क्या बोलेंगे। अगर आप उसको साइड में रखें और सिर्फ आप अपने काम की तरफ ध्यान दें, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर रही है। आप अपने काम पे फोकस करिए, आप मेहनत करिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। राधिका, मॉडलिंग फील्ड में ऐसी वो कौन सी सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है जो आपको लगता है कि यार ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है? मॉडलिंग में सबसे ज्यादा ऐसा मुझे कुछ मुश्किल लगा तो नहीं है। विद प्रैक्टिस सब कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मुश्किल है। बट रिमेनिंग कंसिस्टेंट, वो किसी भी जॉब में आप कह सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यही। और एक फिटनेस भी, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो थोड़ा फिटनेस की तरफ, मतलब मुझे खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये एक छोटा सा चैलेंज है। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा। अपने दोस्तों से, रिलेटिव से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आप सबको प्राउड कर पाई। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हमारे पास समय की पाबंदियां हमेशा रहती है, तो इस इंटरव्यू को हम एंड करेंगे और आपको एक बार फिर हम मिस देहरादून बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।